हेलो गाइस, तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल द कोड बॉय में। मेरा नाम है राजर्षि कोइसा और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो और हम लोग बात करने वाले हैं किसी फिगर का। मान लो कि रेक्टेंगल हो गया या तो सर्कल हो गया, उसका हमें एरिया निकालना होता है। हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं? तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको स्कैनएफ के बारे में बताया था कि स्कैनएफ क्या होता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो तब कंप्यूटर हमें हमसे सामने से वैल्यू मांगेगा कि हाँ भाई, नंबर एक की वैल्यू दीजिए, नंबर दो की वैल्यू दीजिए। उसके बाद आप हमने जो भी लिखा होगा, एडिशन लिखा होगा या सब्सट्रैक्शन लिखा होगा, वो हमें करके आंसर दे देगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग हमारा वीएस कोड खोल लेते हैं। तो हमने हमारा वीएस कोड खोल लिया है और पहले तो एक हम लोग न्यू फाइल बना लेते हैं। इसका हम लोग नाम रख देते हैं 1.c। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर नाम 1.c रख दिया है और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो मुझे आपको जस्ट तो सिर्फ समझाना ही है, तो मैं आपको कमेंट्स करके इसके अंदर दिखाऊंगा। कमेंट्स भी आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था आपको लास्ट वाले वीडियो में कि कमेंट्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो वाला वीडियो फिर से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। कमेंट्स होता है कि अगर हमें हम मान लो कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने ये सारा प्रोग्राम लिखा, ठीक है। और फिर जब हमको कोई तीसरी कोई दूसरा इंसान आएगा और देखेगा तो उन्हें ये सब हमारे कोर्स में क्या समझ में आएगा। तो हम लोग कमेंट्स करके इधर दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, अ, ये जो है हमारा प्रोग्राम, ये हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर एक था। पहले तो मैं ये बड़ी वाली कमेंट निकाल देता हूँ। ओके, तो मान लो कि ये सारा हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब अगर कोई दूसरी इंसान आए और देखे तो हमारा ये सारा प्रोग्राम कोर्स में, हम उसे क्या पता चलेगा? कोर्स तो हमने लिखा है। हम मान लो कि बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये वाला चीज़ इसलिए मान लो कि आप एक गेम बना रहे हो, तो हम इधर ऐसा कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये वाला है जंप बटन। तो ये इस लाइन में जितना भी कोड है वो जंप के बटन का कोड है। तो हम बता सकते हैं। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि ये जंप बटन का कोड है? और कभी कभी तो हमें भी पता नहीं चलेगा, इसलिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पहले ये सारी चीज़ को हम लोग हटा देते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर है, नहीं पहले तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल क्यों होता है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये किस टाइप का डेटा है। तो अ, मान लो कि मैं आपको पहले इसे समझा देता हूँ, तब आपको ऑटोमेटिक में समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज है, इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज डी। ओके, तो ये दोनों तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आज हम लोग कुछ और नए सीखेंगे। तो अब हमें लोगों को पहले इंटीजर का यूज़ क्यों होता है? जब हमें कोई नंबर्स वगैरह लिखना हो। फ्लोट का इस यूज़ क्यों होता है? जब हमें पॉइंट्स वाले नंबर लिखना हो। अ, मान लो कि ये है, उसके बाद पॉइंट पे ये है, तो तब फ्लोट का इस्तेमाल होगा। और सिर्फ ऐसा नंबर है तो इंटीजर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर जिसका है परसेंटेज सी। तो कैरेक्टर क्या है? तो मान लो कि अगर आपको नंबर्स पे नहीं लिखना है, आपको लिखता है ऐसे ए बी सी में, तो आप कैसे लिखोगे? कैरेक्टर के अंदर लिखोगे। तो आप इस जगह पर कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग जिसका है परसेंटेज एल। उसके बाद आता है परसेंटेज एल एफ, तो वो है डबल के लिए।
ये सारी चीज़ आपको ज़्यादातर काम में नहीं आएगी। हाँ, ये आपको कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट काम में आएगा। बाकी ये सब लॉन्ग और मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा काम में नहीं आएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा आगे सीखे अंदर एडवांस, तभी आपको शायद थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लेकिन ये सब इतना कुछ काम का है नहीं। और मैं आपको इसलिए भी थोड़े ही बता रहा हूँ। डबल, उसका है परसेंटेज LF। ओके। और एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है लॉन्ग डबल, जिसका है परसेंटेज LF। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इधर कैपिटल में है लॉन्ग डबल में, और डबल के अंदर है स्मॉल LF। ओके, तो आई होप क्या समझ गए होगे। आप चाहो तो इसे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हो, या तो फिर इसकी नोट्स बनाकर अपने पीसी या लैपटॉप में सेव कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम्स की तरफ। तो पहले हम इस सभी चीज़ को डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम सभी लोगों को पता ही है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, L×B। ठीक है, पर वो तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नंबर एक के अंदर हम लोग लेंथ की वैल्यू डाल देंगे, नंबर टू के अंदर हम लोग ब्रेथ की वैल्यू डाल देंगे, और हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्या हो अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना हो? हमारे कंप्यूटर में तो है ही नहीं कि पाई का सिंबल कहीं है ही नहीं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 पाई आर हम लोग, अरे सॉरी, पाई आर स्क्वायर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो चलो हम आज हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट कर कर इधर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, पाई 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 आर इंटू आर। तो इधर हमने लिख लिया है पाई इंटू आर। तो हमारा होता है सिंपली पाई आर स्क्वायर। तो ये सभी तो आप लोगों को जनरल चीज़ है, आप सभी लोग को कॉमन है, ये सब आप लोगों को तो पता होगा। तो चलो हम लोग हमारे प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाल देंगे हमारा प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लोग डालते हैं, अब आप ये चीज़ ध्यान से देखना, एक और हमारा प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट आया है, वो है हैश डिफाइन PI 3.114। ओके, तो ये क्या था? तो हमने प्रोग्राम करते समय पहले ही बता दिया कि जो हम लोग पाई का, देखो पाई का तो सिंबल हमारे कहीं कीबोर्ड में है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ पर हम लोग पी आई लिखेंगे, तो पी आई का मतलब होता है पाई। और हमने कंप्यूटर को तो ये भी बता दिया कि पाई की वैल्यू है 3.14। तो जहाँ पर भी हम लोग PI इंटू रेडियस लिखेंगे, वहाँ पर कंप्यूटर समझ जाएगा कि PI मतलब है 3.14। ओके, तो अब हम लोग आगे लिख लेते हैं इंट मेन। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, और इसके अंदर हम लोग रेडियस भी लेंगे और एरिया लेंगे। ओके, तो आर मतलब रेडियस, मैंने ऐसा शॉर्ट में लिख लिया है। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ आर, सॉरी आर। और अब हम लोग लिखेंगे स्कैनफ, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज F, और फिर स्पेस देके एंड आर। ओके, तो ये सब तो आप लोगों को पता होगा कि प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था। तो हमसे कंप्यूटर अब वैल्यू मांग लेगा कि रेडियस की वैल्यू दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनका जो, जैसे ही हम लोग जैसे एरिया ढूंढते हैं,
वैसे ही हम लोग इसमें भी ढूंढेंगे। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो अभी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पी आई इंटू आर इंटू आर। पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा, आर इंटू आर मतलब तो स्क्वायर ही हुआ। वैल्यू है जी, जो भी नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो उसका स्क्वायर है। ये सब तो आपको लोगों को पता होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे एंड में प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज स्पेस देके परसेंटेज एफ और बाद में एरिया। ओके, तो गाइस हमारा यहाँ पर ये प्रोग्राम बन चुका है। अब हम लोग इसको रन करा देते हैं। तो टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे GCC स्पेस देके 1.c। ये हमारा क्यों नहीं आया, हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। ओके, अब हमने प्रोग्राम सेव भी कर दिया। अब हम लोग रन करा देते हैं GCC 1.c, और हमारी a.exe कर फाइल बनकर आ चुकी है। तो डॉट स्लैश का यूज कर ए टैब दबाते हैं, अपने आप से आ जाएगा। ओ हाँ, ओके। अब हम लोग एंटर करते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ आर, रेडियस की हमसे वैल्यू मांग रहा है, तो अब हम लोग मान लो कि दे देते हैं 4। तो ये देखो हमारा सर्कल का एरिया आ चुका है। आप चाहो तो इस कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। तो चलो एक बार कर ही लेते हैं। हम लोग पहले करते हैं पाई आर स्क्वायर मतलब कि 3.14 इंटू 4 इंटू 4। हमारा आंसर एकदम सही है, कंप्यूटर हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था कैलकुलेटर के अंदर, कोई बात नहीं। तो चलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो पे इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की एक्सरसाइज के मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप वो ज़रूर से ट्राई कर देना। और उसके अंदर मैं आपको वही देने वाला हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया ढूंढिए और स्क्वायर का एरिया ढूंढिए। वैसे ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इफ एल्स के बारे में बताऊंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स के बारे में बताऊंगा। तो बस गाइस, आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।